ओके। और साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफ़र में। जो लोग एक ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम एक सफ़र पर निकल चुके हैं और ये कारवां जो है हमारा रुक नहीं रहा है। हर दिन हर एक सुबह हम एक नए टारगेट्स के साथ में नए मिशन पर लग जाते हैं। देखो, ये मिशन तब तक चलते रहेंगे जब तक कि हम अपने लक्ष्य को, गोल को, एम को जो है प्राप्त नहीं कर लेते हैं। आज कोई मोटिवेशन स्टोरी नहीं है, आज आप लोगों ने अपनी स्टोरी लिखनी है। आप लोगों ने कमेंट में वो सारी चीज़ें टाइप करनी है जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, या अभी तक जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती आई है या किया था, सोच कर अभी लिखिए, अभी इसी समय। ठीक है, चाहे वीडियो कंप्लीट हो जाता है फिर भी आप सोच कर हर एक डिस्ट्रैक्शंस को, हर एक डिस्टर्बेंस को लिखेंगे और फिर सोचेंगे कि इनको दूर कैसे किया जा सकता है। उसके बाद एक और आप कमेंट टाइप करोगे उसी के रिप्लाई में, यानी अपनी कमेंट का ही रिप्लाई करके आपको ये टाइप करना है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपने टाइप किए हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो। ओके, तो आज आपका ये छोटा सा टारगेट रहेगा, इसको आपने पूरा करना है और फिर अपने दिन की शुरुआत करनी है। अपने दिन की शुरुआत आपने सुबह के 4 बजे इसी तरीके से करनी है, क्योंकि अभी सुबह 4 बजे पूरा ब्रह्मांड आपको अपनी एनर्जी देने के लिए बैठा है। और 4 से 4:30 के बजे का ये जो समय होता है, इसमें यूनिवर्स आपको अपनी एनर्जी दे रहा है। इसी समय के दौरान वो एनर्जी आपको दे रहा होता है और आपको कैच करना है। तो आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और वायु, जल, अग्नि, धरती और आकाश, 5 तत्वों से सारी एनर्जी खींच लीजिए लंबी गहरी सांसों के साथ। वायु आपको एक नई सोच दे रही है, अग्नि आप में ऊर्जा का संचार कर रही है, हर एक समस्या का समाधान करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है। जल आपको आगे नदी के प्रवाह की तरह आगे बढ़ा रहा है। धरती आपको हर एक कठिन परिस्थिति में मजबूत इरादों के साथ स्टेबल रहने की, खड़े रहने की ताकत दे रही है। और आकाश आपको अनंत सपने देखने की ताकत दे रहा है, सोच दे रहा है, यानी कि आप सब कुछ कर सकते हो यदि आकाश का एलिमेंट्स आपके पास है। सारे तत्वों की एनर्जी खींच लीजिए जो यूनिवर्स इस समय आपको देने के लिए बैठा है और दे रहा है। लीजिए, सारी लीजिए और पावर हाउस जनरेट कीजिए अपनी बॉडी के अंदर। महसूस कीजिए उस एनर्जी को जो यूनिवर्स ने आपको अभी दी है। सभी आंखें खोलें और महसूस करें उस एनर्जी को। पूरी ताकत के साथ अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को भींचकर उस एनर्जी को महसूस कीजिए कि वो एनर्जी आपके अंदर है जो यूनिवर्स ने इस समय आपको दी है। वो एनर्जी केवल और केवल आपके अंदर है और किसी के नहीं। जो सुबह 4 से 4:30 बजे उठा है और जिसने उस एनर्जी को लिया है अभी ये वीडियो देखते हुए, वो एनर्जी केवल उसी के साथ है। और यही वो एनर्जी होती है जो हर पल आपके साथ है। आप कभी नींद में सो भी रहे होंगे और इस एनर्जी को याद करोगे तो वो एनर्जी आपको सोने नहीं देगी। वो एनर्जी आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश करेगी। ये वो एनर्जी आपकी है। ओके, तो कमेंट करने जो है मत भूलिएगा कि आपकी क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है, क्या क्या डिस्टर्बेंस है जो अभी तक आपको होते थे या हो रहे हैं। सारे टाइप करने हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। फिर उन सभी को हटाने के लिए आपने क्या किया है या क्या करोगे या क्या कर रहे हो, वो सारा टाइप करना है। उसके बाद कल उसी को कनेक्ट करते हुए हम वापस से इसी वक्त सुबह के 4 बजे मिलेंगे कि चीज़ें किस तरीके से होती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, क्योंकि देखो यार, चीज़ें सभी कोई कर रहा होता है, बुक सभी के पास में है, लेकिन जो एक कंसिस्टेंसी होती है ना, एक डिसिप्लिन, बस वो सब में नहीं होता है। डिसिप्लिन होता ही नहीं है।
तो डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है, टाइम मैनेजमेंट को किस तरीके से जो है बनाना है, किस तरीके से आपको जो है 12 से 18 घंटे की स्टडी आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं बैक टू बैक वीडियो में बताऊंगा। तो इस मोटिवेशन सीरीज़ में बने रहिएगा। सुबह के 4 बजे उठकर इस सफ़र का हिस्सा बनिए, इस कारवां का हिस्सा बनिए। ओके, तो यही था। बाकी आज की हम जो है डेली टारगेट्स देख लेते हैं। आज आपका जो कैंपेन डे 45 रहेगा, चैप्टर 2 हमारा चल रहा था। ये कुछ अरेंज बुक है जो आपने अरेंज करनी है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको देख लीजिएगा जो भी आपने करना है। ओके, आपका डे फर्स्ट आपका जो फर्स्ट वॉर रहेगा, जो आज आपका पहला युद्ध रहेगा, वो 4 घंटे की आपकी ऑप्शनल की रहेगा। यहाँ पर 4 घंटे तक आपको अपने ऑप्शन से लड़ना है। और फिर सेकंड युद्ध आपका जो रहेगा वो सोसाइटी का रहेगा, 2 घंटे तक लड़ना है। यहाँ पर हम 12th क्लास की NCERT की फर्स्ट रीडिंग के साथ लड़ रहे हैं। ये युद्ध 8 दिन में हमें ये युद्ध खत्म करना है और आज इस युद्ध का आपका दूसरा दिन है। थर्ड वॉर आपका करंट अफेयर का, कुछ भी हो जाए मैगजीन नहीं छोड़ना है। मैगजीन को मंथ में 3 टाइम्स कंप्लीट करना है। 8 रोल्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। बाकी जो है करंट के लिए आप डेली न्यूज़ विजन से कर सकते हो, या फिर मैगजीन भी आप कर लोगे, सफिशिएंट रहेगा। बात करते हैं फोर्थ वॉर की, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, जो आपकी आज सेकेंड रीडिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ओके, जिन्होंने 45 दिनों में 4 पार्टीशंस करके 2 रीडिंग की उनकी भी, और जिनकी सेकेंड रीडिंग चल रही थी उनकी भी। तो स्पेक्ट्रम की आज पूरी तरीके से पर खच्चे उड़ा देने। कल से स्पेक्ट्रम की हम तीसरा युद्ध स्टार्ट करेंगे, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध कल से स्टार्ट होगा। जी हाँ, स्पेक्ट्रम आपका पानीपत है और इस युद्ध को हम फिर से तीसरा युद्ध हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो सर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा दीजिएगा और कमर कस कर रखिएगा अपनी। 5वां युद्ध जो आज आपका रहेगा जियोग्राफी के साथ रहेगा। 2 घंटे तक ये आपने युद्ध लड़ना है और क्लास 11th की NCERT को आज हम शुरू करेंगे, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी को। फर्स्ट रीडिंग आपने स्टार्ट करनी है इस बुक की, और 6 दिनों का ये युद्ध होगा और आज आपका पहला दिन रहेगा। तो यही था। आई होप कि आप सोओगे नहीं, जागोगे और अपनी कमियों को डट कर पूरा करोगे। उन कमियों से हार नहीं मानोगे। नींद आ रही है, ये आपकी कमी, उससे लड़ो। सोचो कि नींद कैसे आएगी, इस नींद को हराना है मुझे हर हाल में। यदि आप एक नींद को नहीं हरा पा रहे हो तो यकीन मान के चलिए आगे आप बहुत सारी चीज़ें आपको हरा देगी, ठीक है। आप विजेता बन के नहीं, एक हारे हुए खिलाड़ी माने जाएंगे, ठीक है। आज तक हार हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। यही था, एक ज़बरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद।